नमस्कार विद्यार्थियों। मैं केएल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज अपन बात करेंगे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यद्यपि मुद्रास्फीति वैध है, लीगल है, क्योंकि विकास का ही बाई प्रोडक्ट माना जाता है, परंतु यह आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत हानिकारक है। इसके राष्ट्र के लिए भयानक परिणाम हो सकते हैं, यानी हाइपर इन्फ्लेशन के राष्ट्र के लिए भयानक परिणाम हो सकते हैं। अतः इसको नियंत्रण करना अति आवश्यक है। जैसे कि हार्ट्रे के शब्दों में, यदि मुद्रास्फीति को प्रारंभ में ही पैर जमाने की अनुमति दे दी जाए तो इसके नियंत्रण से बाहर होने की संभावना रहती है। तो इसको नियंत्रण में रखना चाहिए और इसको नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय अपना सकते हैं। तो इसको नियंत्रित करने का मुख्य उपाय, उसमें सबसे पहले लेते हैं अपन मौद्रिक उपाय, यानी मॉनेटरी मेजर्स। यानी मुद्रास्फीति को परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करके रोका जा सकता है। हालांकि केन्स ने मौद्रिक उपायों पर अधिक ध्यान नहीं दिया, परंतु कई आधुनिक अर्थशास्त्री जैसे मिल्टन फ्रीडमैन, डॉन पेंटिकिन आदि ने मौद्रिक उपायों के महत्व को फिर से स्वीकार किया है और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मौद्रिक उपाय सुझाए हैं। जैसे सबसे पहला मौद्रिक उपाय में मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण। मुद्रास्फीति को रोकने का एक महत्वपूर्ण उपाय मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण करना है। सरकार को केंद्रीय बैंक के द्वारा की जाने वाली मुद्रा निर्गमन पर कड़ा प्रतिबंध लगा देना चाहिए। नई मुद्रा के इश्यू पर रोक लगानी चाहिए। दूसरा है साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल। मुद्रास्फीति को नियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक को साख का संकुचन करना चाहिए। इसके लिए मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही उपायों को अपनाया जाना चाहिए। और मात्रात्मक उपायों में जैसे है, केंद्रीय बैंक को निम्न प्रकार से उपाय अपनाने, जैसे बैंक दर में वृद्धि करना, न्यूनतम नकद कोष में वृद्धि करना यानी CRR में वृद्धि करना, और प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचना यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन, साख की राशनिंग करना, सीमांत आवश्यकता में वृद्धि करना। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को इस प्रकार के निर्देश भी जारी कर सकता है जिससे कि साख निर्माण को सीमित किया जा सके। मौद्रिक उपायों में तीसरा मुख्य उपाय है पुरानी करेंसी का विमुद्रीकरण, जैसा कि अपने को भारत में भी देखने को मिला है हाल ही के वर्षों में। 500 और 1000 के नोटों को बंद करना। जब मुद्रास्फीति खतरनाक अवस्था में पहुंच जाती है तो सरकार पुरानी मुद्रा समाप्त करके नई मुद्रा जारी कर सकती है। डिमोनेटाइजेशन जिसे कहते हैं, सरकार को निश्चित समय में पुरानी मुद्रा की कुछ निश्चित मात्रा को नई मुद्रा में बदलने की अनुमति दे सकती है। ये मुख्य मौद्रिक उपाय है। अब दूसरे उपाय लेते हैं अपन राजकोषीय उपाय, फिजिकल मेजर्स। प्रोफेसर केन्स ने मुद्रास्फीति को रोकने के लिए राजकोषीय उपायों को अधिक महत्व दिया। प्रोफेसर मुंडेल ने भी अपने एक लेख में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए राजकोषीय नीति पर अधिक बल दिया और मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए निम्न राजकोषीय उपाय अपनाए जा सकते हैं। जैसे पहला है सार्वजनिक व्यय में कमी। मुद्रास्फीति का एक मुख्य कारण होता है सार्वजनिक व्यय में होने वाली वृद्धि, तो इसलिए सरकार को अपने अनावश्यक व्यय में कमी कर देनी चाहिए। सोच समझ करके ही सार्वजनिक व्यय करना चाहिए ताकि स्फीति कंट्रोल में रहे। दूसरा उपाय राजकोषीय उपाय है सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि। निजी व्यय को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि निजी क्षेत्र में ऋणों के रूप में रुपया एकत्रित कर लिया जाए, यानी सरकार को जनता से उधार लेना चाहिए ज़्यादा। यह कार्य ऋण पत्रों या बॉन्ड्स के माध्यम से किया जा सकता है, यानी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जनता से उधार ले, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि करे। तीसरा है पुराने ऋणों को चुकाने में विलंब करे। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए यह भी आवश्यक है कि जब मुद्रास्फीति हो और जिन ऋणों को भुगतान के समय आ गया उसे कुछ समय के लिए स्थगित कर देना
चाहिए ताकि अतिरिक्त क्रय राशि लोगों के हाथ में न जाए। चौथा उपाय है करों में वृद्धि, यानी मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार को कुछ नए प्रत्यक्ष कर लगाने चाहिए और पुराने कर की दरों में वृद्धि करनी चाहिए। इससे भी इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि करों का उत्पादन पर विपरीत प्रभाव नहीं होना चाहिए, यानी करों में वृद्धि करनी चाहिए ताकि लोगों के पास खर्च करने योग्य आय कम रह जाए। पांचवा उपाय है मुद्रा का अतिमूल्यन, ओवर वैल्यूशन ऑफ मनी, यानी मुद्रास्फीति के कारणों में हमने ये कहा कि मुद्रा के अवमूल्यन से मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो तब मुद्रास्फीति कम करने के लिए मुद्रा का अतिमूल्यन करना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप आयात बढ़ेंगे और निर्यात कम होगी। छठा उपाय अपना सकते हैं अपन घाटे की वित्त व्यवस्था में कमी। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार को घाटे की वित्त व्यवस्था को कम करना चाहिए और इसके लिए सरकार को अनावश्यक खर्च कम करने चाहिए तथा अपनी आय के साधन बढ़ाने चाहिए। सरकार को संतुलित बजट बनाना चाहिए। तो ये तो दो मुख्य उपाय है, मौद्रिक उपाय और राजकोषीय उपाय। और अन्य उपाय, अदर मेजर्स, हम जानते हैं कि प्रभावपूर्ण मांग का पूर्ति की तुलना में अधिक होना मुद्रास्फीति का मुख्य कारण है। अतः प्रभावपूर्ण मांग में कमी तथा उत्पादन तथा वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि करके मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है। तो अन्य उपायों में मिल सकते हैं उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि मुद्रास्फीति को रोकने का महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष उपाय है। इसमें ऐसी वस्तुओं का उत्पादन अधिक होना चाहिए जिनकी कीमतों में शीघ्रता से वृद्धि होने की संभावना होती है। उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन प्रारंभ करना चाहिए। निजी क्षेत्र को औद्योगिक उन्नति के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। दूसरा लेते हैं अपने इसमें उचित व्यापारिक नीति। वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि करने के लिए सरकार को उचित व्यापारिक नीति अपनानी चाहिए। तो इससे तात्पर्य है कि ऐसी वस्तु जिनकी मांग अधिक है उनके आयात में वृद्धि और निर्यात में कमी करनी चाहिए और इस प्रकार की नीति मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए सहायक होती है। उचित निवेश की नीति। मुद्रास्फीति की अवधि में उन उद्योगों में निवेश की मात्रा में वृद्धि की जानी चाहिए जिनमें वस्तुओं का उत्पादन अल्पकाल में काफ़ी अधिक बढ़ाया जा सके और ऐसे उद्योगों में निवेश कम करना चाहिए जिनके उत्पादन की प्राप्ति दीर्घकाल में हो। चौथा उपाय अपना सकते हैं इसमें कीमत नियंत्रण एवं राशन व्यवस्था। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण उपाय है कि कीमत नियंत्रण के कारण उद्योगपति वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि नहीं कर सके और राशन व्यवस्था से सब उपभोक्ताओं को आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं प्राप्त हो जाती और उन्हें अधिक कीमत भी नहीं देनी पड़े। पांचवा उपाय लेते हैं अपन बचतों को प्रोत्साहन। मुद्रास्फीति की अवधि में सरकार को बचतों को प्रोत्साहन करने की योजनाएं बनानी चाहिए। इसमें सरकार अनिवार्य बचत योजना तथा 5 या 10 साल के लिए इनामी बॉन्ड इत्यादि बेचना प्रारंभ करना चाहिए। छठा उपाय अपना सकते हैं अपन उचित मजदूरी नीति। मजदूरी में अधिक वृद्धि भी मुद्रास्फीति का कारण है। जब मजदूरी में वृद्धि की जाती है तो मजदूर लोग अधिक वस्तुओं की मांग करते हैं और वस्तुओं का उत्पादन कम होने के कारण उनकी कीमतें बढ़ जाती है। कीमतें बढ़ने से श्रमिक फिर मजदूरी में वृद्धि की मांग करते हैं और इस प्रकार ये मुद्रास्फीति और मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि का एक दुष्चक्र आरंभ हो जाता है। तो इस प्रकार कीमतों और मजदूरी में एक दुष्चक्र बन जाता है। इसलिए ऐसी मजदूरी नीति अपनानी चाहिए इससे मुद्रास्फीति को प्रोत्साहन नहीं मिले और इन प्रकार के उपायों को अपना करके अपन मुद्रास्फीति को नियंत्रण में ला सकते हैं।